नमस्कारम। आज हम बात करने वाले हैं 3 प्रकार के बुद्ध पुरुषों के बारे में, या आप कह ले 3 प्रकार के योगियों के बारे में। जब हम योगी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि जिसने कभी परम चेतना के साथ एकत्व को अनुभव किया है, यूनाइट हुआ है, उसके साथ योग में रहा है, या हमेशा के लिए उसके साथ ही योग में है, उसे हम योगी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि योगी जो योगा करते हैं, जैसे रामदेव बाबा के पास बहुत सारे योगा कर रहे हैं, या हठ योगा बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार की योगी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष प्रकार की योगी की बात कर रहा हूँ, जिसने कभी आत्मा के साथ एकत्व की अनुभव किया था, एकात्म की अनुभव किया था, अनुभूति हुई थी। मैं उन योगियों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो कि योगी मतलब क्या और कौन सी योगी। बुद्ध पुरुष और यहाँ योगी, हम दोनों को एक ही कह रहे हैं। बुद्ध पुरुष उसको कहते हैं जिसने कभी बुद्धत्व को जाना है, उसे हम बुद्ध पुरुष कहते हैं। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 3 प्रकार के बुद्ध पुरुष, या तो 3 प्रकार के योगी आप कह सकते हैं। तो जो पहला प्रकार का बुद्ध पुरुष होते हैं, वो मंद बुद्ध पुरुष होते हैं, और दूसरा मध्यम बुद्ध पुरुष, और तीसरा उत्तम बुद्ध पुरुष। या आप कह सकते हैं कि मंद योगी, मध्यम योगी, या उत्तम योगी। अब देखिए, मंद का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि वो मंद बुद्धि वाला है, क्लोज्ड माइंडेड। हम मंद का अर्थ यहाँ पर यह नहीं बताना चाहते हैं आपको। मंद का मतलब यहाँ पे कुछ और है, तो वो मंद नहीं है जी। तो देखिए, जो मंद पहला प्रकार वाले जो योगी होते हैं, उसने अपने जीवन में अपने ध्यान साधना से उस परम चेतना को जान लिया है। उस परम शून्य में कभी प्रवेश किया है, उसकी अनुभूति हुई है। कभी कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, घंटों के लिए एकात्म स्थिति में चला गया, एकत्व को अनुभव किया। ऐसे केसेस होती रहती है। हमारे सेशंस में भी कुछ लोग कुंडलिनी जागरण जब अनुभव करते हैं, तो कुछ घंटों के लिए वो एक अलग ही स्थिति में चले जाते हैं। तो वो एक परम जो आत्मा है, उसके साथ एकत्व की स्थिति को अनुभव कर लिया, यानी कि एक महाशून्यता को अनुभव किया, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ एक होने के अनुभव किया। और उसने इस परम चेतना को, परम सोर्स को जान लिया कि कुछ है, ऐसा है कि उसने इस प्रकार से अनुभूति की है, उसके साथ एक होने की, उसके यूनियन में, उसके साथ यूनाइट हो गया। और धीरे धीरे जैसे ही वो इस माया ने भी, या माया रूपी संसार में जब इधर उधर वह विचरण करता है, तो कभी कभी वह भूल जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है, और वह परम चेतना उसने जान तो लिया है, लेकिन कभी कभी वो भूल जाता है। तो उसे याद दिलाना पड़ता है, उसे स्मरण करवाना पड़ता है कि तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम
स्वयं वह विराट हो, उस परमात्मा जो हम कहते हैं वो स्वरूप, उनके साथ तुम एक होगे, और जब एक होगे तो तुम भी वही होगे, वही तुम्हारा स्वरूप है। उसे याद दिलाना पड़ता है, वो भूल जाता है बीच बीच में। उसने उस चेतना को जान लिया है, उस परम जीवन चेतना को जान लिया है, लेकिन वो भूल जाता है और उसे याद दिलाना पड़ते रहता है। तो वह भी एक बुद्ध के कैटेगरी में ही आता है, बुद्ध पुरुष के कैटेगरी में ही आता है। वह भी एक योगी ही है, लेकिन उसको मंद योगी कहा गया है। यानी कि वो जब अपने जीवन में काम काज दिनचर्या में इधर उधर जब भाग दौड़ करता है या विचरण करता है, तो कभी कभी वो इसी दुनिया में अपने आप को आसक्त कर लेता है और वो भूल जाता है। फिर कोई उसे याद दिलाता है, अच्छा हाँ ये है, तो फिर अपने स्वरूप में फिर थोड़ा देर के लिए वो आता है, शांति महसूस करता है, लेकिन निरंतर उसमें बने नहीं रह पाता है। कभी उसने उस सोर्स को जाना और उसे वो इग्नोर भी नहीं कर पाता है, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर पाता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि उसने कुछ जाना, कभी जाना, उस एकत्व की अनुभूति की है। तो ये पहला प्रकार की योगी है। और दूसरे प्रकार की योगी या बुद्ध पुरुष, इसको आप समझ सकते हैं मध्यम। तो मध्यम वाले कौन होते हैं? मध्यम वाले वो होते हैं जिन्होंने इस परम चेतना को जाना और परम चेतना में ही डूब गया, उसमें ही विलीन हो गया, इतने गहरे तल पे विलीन हो गया कि वो स्वयं को खो दिया और स्वयं उस परम चेतना के साथ एक होकर वो परम चेतना में ही लीन रहते हैं। यानी कि ये जो बाह्य जगत है, इनसे पूरे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब उनको होश नहीं रहता है कि मुझे कब खाना है, या कुछ समाज के लिए करना है या नहीं करना है, या मैंने नहाया या नहीं। उन्हें भी याद दिलाना पड़ता है कि आपका खाने का समय आ गया है, आप खाना खाइए, या आप आज नहाए नहीं हैं, 12 बज गया, जाइए नहा लीजिए। वो इतने ही अंदर वो विलीन रहते हैं कि उन्हें समय या कोई चीज़ का होश नहीं रहता है। किसी को कुछ समझा रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं, तो उसी में वो इतने डूब जाएंगे, खो जाएंगे कि उनकी प्यास, भूख, ये सब भूल जाते हैं। और कोई उन्हें कुछ ना कहे तो कहीं बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे। ऐसे कई बुद्ध पुरुष हुए। जैसे आप समझ सकते हैं, अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो मीराबाई भी अंदर ही अंदर वो इसी परम चेतना में, कृष्ण की याद में, वो कृष्ण यानी कि वही परम चेतना, परम सोर्स, परमात्मा, उसी के याद में, उसी में डूबी रहती थी और नाचती थी, झूमती थी, गाती रहती थी। उससे बाहर वो निकलकर इस दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती थी, बस इसी में डूब जाती थी, खो गई, कहीं भी नचना गाना स्टार्ट। इस प्रकार से आप और कई एग्जांपल्स देख सकते हैं। कुछ ऐसे योगी है जो कि हिमालय में बैठे और वो बस बैठे ही रह गए, उनको और किसी से मतलब नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्या ज़रूरत है, वो खुद उसमें इतने ही डूब गए। जैसे आप एक योगिनी की एग्जांपल मिलता है, माँ आनंद, जब ओशो थे उस वक्त वो थी, वो भी पूरे अपने अतीन्द्रियों में अंदर ही अंदर डूबी रहती थी। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, और आप अगर जानते हैं किसी का तो आप हमारे बता सकते हैं। वीडियोस के कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ताकि और भी लोगों को ये पता चले कि हाँ ऐसे ऐसे भी योगी थे। तो देखिए, तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला मध्यम, मतलब ये बाह्य जगत के समाज के लिए या लोगों के साथ ज़्यादा झूमना, नाचना, गाना इसमें नहीं होते। वो अपने अंदर ही अकेले मस्त, बस उन्हें बस
उन्हें भी बताना पड़ता है कि ये अब आपका समय आ गया ये करने के लिए, ये करने के लिए, नहीं तो वो बस एकदम अंदर ही अंदर खत्म रहते। ऐसे नीम करोली बाबा भी थे। नीम करोली बाबा को भी कभी कभी उनके साधक कहते थे कि बाबा जी आपके नहाने का समय आ गया, खाने का समय आ गया, या यहाँ जाने का समय आ गया। वो जब होते थे तो वो बस पूरे ख़त्म इस जगत से खत्म, बस अंदर ही अंदर उस परम चेतना में बस वही है, और बिल्कुल ये द्वैत की दुनिया से और डिस्कनेक्टेड। ये है कि मध्यम। इसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं। और उत्तम में ऐसे बुद्ध पुरुष की कैटेगरी है या योगियों की जो उस परम चेतना में बने रहते हैं, निरंतर उसी में है। मध्यम भी निरंतर उसी में है, ये भी निरंतर उसी में है, लेकिन ये बाह्य जगत के साथ भी तालमेल बना के रख पाते हैं। यानी कि सबके साथ नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, सारे कामकाज करते हुए भी वो निरंतर उसी स्थिति में रहते हैं। एक पल के लिए भी अपने आप को भूलते नहीं हैं। ये होते हैं उत्तम, और ये समाज के लिए बहुत कुछ करके जाते हैं। इस प्रकार के जो योगी या बुद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं रख सकता हूँ। अगर आप देखें कृष्ण के जीवन को, तो कृष्ण भी पूरे जीवन भर हंसते खेलते हुए सारे काम को उन्होंने आगे बढ़ाया, युद्ध करवाया, लेकिन उनके चेहरे पर से मुस्कुराहट कभी नहीं गई। झूमते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, बांसुरी बजाते हुए, और सारे उन्होंने काम करवाते गए, क्योंकि उन्होंने खुद को कभी नहीं भूलते थे। निरंतर उस परमात्मा उस स्थिति में ही हुए। तो दुनिया के साथ भी बने रहे और उसमें भी वो लीन है। इसे हम उत्तम योगी की कैटेगरी में या परम बुद्ध के कैटेगरी में रखा गया है। ये बने रहते हैं। इसे भगवान राम का भी आप देखेंगे तो वो भी अपने स्वरूप को भूले नहीं है, और सारे अपना कार्यक्रम, युद्ध, रावण को हराना, सीता को लेकर आना, फिर सीता से बिछड़ जाना, फिर भी वो अपना कर्तव्य पे सदा बने रहे। तो ये उत्तम प्रकार के बुद्ध या योगियों के उदाहरण है। ऐसे कई राजा हुए जिन राजाओं के पास दास दासियाँ नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। राजाओं, कुछ राजा हुए जिनके दासियाँ पैर दबा रही है, झूम रही है, उनके पास उनकी सेवा कर रही है। और कभी कभी ऐसा हुआ कि उनके परीक्षा लेने के लिए उन राजाओं के गुरुओं ने जब दूसरे शिष्यों को भेजता है वहाँ पर, तो देखते हैं कि ये तो पूरे अपने दास दासिया के साथ मौज मस्ती, नृत्य सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद वो शिष्य जाकर अपने गुरु से कहता है कि आप जहाँ भेजे थे उनकी तो स्थिति ऐसी है, पूरे राजपाट में बैठे हैं राजा की तरह, दास दासिया उनके सामने नृत्य कर रही है, पैर दबा रही है, मौज मस्ती में है। तब उनके गुरु पहुँचते हैं। गुरु पहुँचते ही अपने दास दासिया को वो राजा भेज देते हैं, और भेजने के बाद उनको प्रणाम करते हैं, और पूरे गुरु के साथ उसी आत्मा स्थिति में रहकर वो बातें करते हैं।
यानी कि वो राजा तो है लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भी भूला भी नहीं है। वो राजा होकर भी दासियों के साथ नृत्य करके भी, दासियाँ उनकी सेवा कर रही है और सब कुछ करते हुए भी इसी दुनिया में अपने आप को भूल नहीं गए हैं या दुनिया के प्रति पूरी रूप से आसक्त नहीं हो गए हैं। वह यहाँ भी बने हैं और वहाँ भी है। मतलब एक सहज योग आप समझ सकते हैं कि वह परमात्मा में लीन है, उस परम चेतना में लीन है और लीन रहकर ही ये सारे कामकाज कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को भूल नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो ये उत्तम प्रकार के योगी होते हैं। सब कुछ अपने काम करते हुए, सारे कर्म करते हुए भी अपने आप को भूल नहीं पाते, सब कुछ करते हुए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करने में कारागार साबित होते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से दोनों तरफ बने हुए रहते हैं। तो ये 3 प्रकार की बुद्धों की मैंने आज बात की, 3 प्रकार की योगियों की मैंने बात की। तो आप अपने जीवन में जितने अपने अंदर की गंदगी को साफ करते रहेंगे, अपने चित्त को शुद्ध करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे और इन 3 प्रकार के योगियों में से किसी न किसी एक प्रकार तक पहुंच जाएंगे। अगर आपका गुरु सही मार्गदर्शन कर रहा है तो जरूर पहुंचेंगे इन तीनों में से, या उत्तम तक भी पहुंच जाएंगे। बाकी आपकी साधना, आपके कर्म, आपके संस्कार, आपके प्रारब्ध, ये सारी चीज़ें आपकी गति को निर्देशित करती है। चलिए।